इस भौतिक जगत ब्रह्मांड से लगाकर पृथ्वी के चराचर जगत का विराट स्वरूप परमात्मा का ही है। इसी विराट जगत में वह परम पिता परमात्मा जगत कल्याण के लिए मानव शरीर में अपना साकार स्वरूप प्रकट करते हैं। अब सवाल इस बात का है कि इस पूरी दुनिया में हम कैसे समझ पाएंगे कि परमात्मा का मानव शरीर में अवतार हो गया है। इसके लिए हमें अध्यात्म जगत में प्रवेश करना होगा। रामचरितमानस में संत श्रोमण तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं, जिसको प्रभु तुम देव जनाई, तुम्हें जाने तुमरो हो जाई। तुलसीदास जी मानने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम जिसको जनाना चाहोगे वो ही तुम्हें जान करके तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन हम बिना जाने मान करके ही मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, मस्जिदों में हम नमाज पढ़ रहे हैं, चर्चों में घूम रहे हैं और गुरुद्वारों में हम भजन गा रहे हैं। पर वो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि जिसको तुम प्रभु देव जनाई, तुम्हें जान तुमरा हो जाई। ये सतगुरु के ऊपर ही कहा गया है कि जब तक तुम समय के मुर्शिद के पास नहीं जाओगे, तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी सतगुरु के शरणागत नहीं होगे, तब तक तुम परमात्मा को नहीं जान सकते। और जान करके ही परमात्मा की असली भक्ति होती है। ये बात समय के सतगुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू मेरे असली रूप स्वरूप को देख, अब मैं तेरे को जनाना चाहता हूँ। जब अर्जुन ने उस तत्व ज्ञान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप जब अंदर देखा, तब वो ही अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हो गया और माफ़ी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इसलिए सज्जनों, जब तक तुम्हारे पास तत्व का ज्ञान होगा नहीं, तब तक तुम महापुरुष को और परमात्मा को कभी नहीं जान सकते। इसलिए सच्चे जो महापुरुष होते हैं वो यही कहते हैं कि पहले जानो उसके बाद मानो। जो समय के ब्रह्मज्ञानी तत्वदर्शी मुर्शिद होते हैं वो मानव को कभी धोखे में नहीं फंसाते, वो तंत्र मंत्र की विद्या नहीं देते। वो यही कहते हैं पहले तुम जानो उसके बाद मानो। ये मानव जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा। यही संदेश सच्चे महापुरुष का होता है। इसीलिए इस मानव जीवन में हमें आत्मज्ञान प्राप्त करके इस मानव जीवन को सफल बनाना चाहिए। ये बार बार मानव जीवन नहीं मिलता। मानव अज्ञानता के कारण ही अंधेरे में भटक रहा है।